ऐसी कंपनी की जिसकी मौजूदगी मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर में है। कंपनी का फोकस अफोर्डेबल और मिड रेंज के घरों के निर्माण और बिक्री पर रहता है और साथ ही कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे यहाँ पर सोलेरा, सरनास और इंडिपेंडेंट फ्लोस विकसित करने के लिए भी जानी जाती है। और चलिए यहाँ पर जो है हम क्लियरली सिग्नेचर ग्लोबल की बात कर रहे हैं और सिग्नेचर ग्लोबल के सीईओ रजत कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से अब आप ओवरऑल अपनी लार्ज स्केल कमर्शियल डेवलपमेंट में जो एंट्री कर चुके हैं, आगे जैसे कि यहाँ पे आपने एक टाइप भी किया है आरएमसी के साथ, किस तरह से इस पूरे जेवी का एक लबोलुबाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी डिटेलिंग हमें बता सके, एग्जीक्यूशन लाइंस के तर्ज पर, रेंटल इनकम के लाइंस पर क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? शुक्रिया कविता जी, हमें अपने शो पर निमंत्रण देने का। कविता जी, हम पिछले 10 से 11 साल में एक एज अ हाउसिंग कंपनी हमने शुरुआत करी और उसी के ही अराउंड हम जाने जाते रहे हैं। और हाउसिंग बिजनेस में हमने एक काफ़ी अच्छा स्केल अचीव किया है पिछले 10 से 11 सालों में। और इवन स्पेशली पोस्ट पेंडेमिक ड्यूरेशन में भी देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट इस बिजनेस में 55 से 60% की एनुअल सेल्स टारगेट पे ग्रो करा है बिटवीन लेट्स से फिस्कल ईयर 22 और 25 के बीच में। तो ये बिजनेस में काफ़ी अच्छे लेवल पर एग्जीक्यूशन हो रहा है और एक वो अच्छा स्टेडी कैश जनरेटिंग बिजनेस है कंपनी का। पर हमारे पास एक हमेशा एक हमें अपॉर्चुनिटी लगती थी कि कुछ यील्ड अर्निंग, रेंटल अर्निंग, यील्ड अर्निंग एसेट बेस क्रिएट करा जा सकता है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि हम कमर्शियल बिजनेस में, कमर्शियल रियल एस्टेट बिजनेस में एंटर करें। एंड इसके लिए हमने बैंगलोर बेस्ड एक आरएमजी ग्रुप करके है, उनके साथ एक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करी है, जिसके तहत आइडिया तो इसको काफ़ी बड़ा करने का है। बट स्टार्टिंग के तौर पे हम लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर फुट का एरिया जो है इनके साथ मिलके एक प्रोजेक्ट में डेवलप करेंगे। ये प्रोजेक्ट एज ऑफ अभी तो हमारी एक सब्सिडरी कंपनी में है, बट उस सब्सिडरी में हम आरएमजी ग्रुप को 50% का पार्टनरशिप देंगे। और इंटेंट ये है कि आने वाले समय में हम इस पार्टनरशिप को और बड़ा करेंगे काफ़ी। रजत, ज्योग्राफी स्पेसिफिक एक्सपेंशन भी होगा क्या इस पार्टनरशिप के तहत? क्योंकि आपने रेंटल यील्ड्स की भी बात की है, देश के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या सिनेरियो होगा फिर इस तरह से यील्ड्स का, अगर हम समझना चाहें तो? कविता जी, अभी हमें लगता है कि एनसीआर मार्केट में काफ़ी इसमें ग्रोथ करी जा सकती है। ये लैंड पार्सल हमारे पास ऑलरेडी था, एग्जिस्टिंग है, एंड काफ़ी अप्रोप्रिएट है कमर्शियल पोर्टफोलियो कमेंस करने के लिए। इस 5.5 मिलियन स्क्वायर फुट पर ही जो हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं उसकी कैपिटल वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं कम से कम 15 से 16 हज़ार करोड़ हो जाएगी जब वो कंप्लीट होगा। बट इसके अलावा डेफिनेटली ये एक स्टार्ट है। आइडिया है कि विद इन एनसीआर एंड मे बी अदर सिटीज, बट एनसीआर में डेफिनेटली इस बिजनेस को और काफ़ी स्केल अप करा जा सकता है। आने वाले समय में ग्रोथ किस तरह से आप ड्राइव होती हुई अब देख रहे हैं? क्या हम इसमें रेजिडेंशियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स क्या और होती हुई देखेंगे कमर्शियल एसेट्स के साथ? कमर्शियल में देखिए, अभी हमें लगता है कि एक ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक बड़ी शुरुआत के साथ इस पार्टनरशिप को आगे लेके चल रहे हैं। बट हाउसिंग बिजनेस में देखिए एक अलग उसमें हमारा फोकस एरिया है। हम उसमें मिड इनकम हाउसिंग में काम करते आए हैं और हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि कंपनी बिना किसी पार्टनरशिप के अपना काम कर रही है उसमें। कमर्शियल बिजनेस में एक स्किल सेट रहता है कि जनरली लीजिंग की एक एक्टिविटी होती है कि आपको क्लाइंट्स टेनेंट्स को एड अप करना है या कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे अपने क्लाइंट्स का एनहांस करना है। उसमें आरएमजी ग्रुप का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो आई थिंक इसीलिए हम भी काफ़ी पॉजिटिव हैं इस पार्टनरशिप को लेके। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक आने वाले समय में इसमें और प्रोजेक्ट्स ऐड करे जाएंगे।
रजत, क्या वजह होगी जो यहाँ पर लॉन्चेस गाइडेंस को कट किया गया है लगभग 15,000 करोड़ रुपए? इसके पीछे क्या फैक्टर्स आप गिना पाएंगे? देखिए, हाउसिंग बिजनेस में कविता जी, अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, फिजिकल ईयर 22 और 25 के बीच में अगर आप देखेंगे, हमारी जो हाउसिंग सेल है, जो फिजिकल ईयर 22 में कोई 2600 करोड़ होती थी ऑन एन एनुअलाइज बेसिस, वो अगले 3 साल में, विच इज लाइक फिजिकल ईयर 25 तक 10,000 करोड़ क्रॉस कर गई। हमने ऑलमोस्ट 58% एनुअल सेल्स में ग्रोथ देखी है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखा। तो आई थिंक हमने सिर्फ इतना अपडेट करा है मार्केट में, सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि ये सेल्स जो है ये स्टेडी है, बट इट हायर एक लेवल पर जाके इस साल हम शायद इस पे फर्दर बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं, बट एक स्टेडी लेवल की जो सेल है, जो पिछले साल के नियर अबाउट नंबर होगा, आई थिंक हम उसको डेफिनेटली अचीव करेंगे। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और एवरेज रियलाइजेशंस जहाँ पर बढ़त दर्ज हुई है, इसके पीछे वजह क्या होगी? प्रीमियम प्रोजेक्ट्स? इसके पीछे दो तीन वजहें हैं। देखिए, कुछ डेफिनेटली इस साल में हमने अपने सबसे प्रीमियम लोकेशन पे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे और सेल करी है, ये एक डेफिनेट रीज़न है। बट इन जनरल मार्केट में थोड़ा एस्केलेशन रहा है, क्योंकि लैंड प्राइजेस काफ़ी बड़े हैं पिछले 3 से 4 साल में, एंड कॉस्ट भी एनहांस हुई हैं। तो लाइक टू लाइक बेसिस पे भी कुछ इन्फ्लेशन है, एंड प्रीमियम प्रोजेक्ट्स एक दूसरा रीज़न है। तो दोनों ही बातों की वजह से सेल्स की रियलाइजेशन में इंक्रीज आया है। यहाँ पर कुछ डेटा रिपोर्ट्स बेस्ड जो आ रहा है, हाउसिंग सेल्स में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिली है। किस तरह से अब इसको हमें आगे समझना चाहिए एक्चुअल बुकिंग्स के लिहाज से, जहाँ पर थोड़ी सी कमी ओवर द इयर्स आती हुई देखी गई है? आप इसको कैसे समझते हैं और आने वाले ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए कविता जी, ये बिजनेस में कई आने वाले पिछले सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। तो इसको एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड के वे में देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। एनसीआर रीजन में काफ़ी नए हाईवेज क्रिएट हुए हैं, और इन जनरल मार्केट साइजिंग काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखेंगे तो आपको खाली इसमें पॉजिटिव ही नज़र आएगा। बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे अगर हम बिल्कुल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना देखें, तो आई थिंक इन जनरल एनसीआर मार्केट हैज़ ग्रोन, एंड पूरी कंट्री लेवल पे भी अगर आप देखेंगे अक्रॉस मोस्ट ऑफ द लिस्टेड डेवलपर्स, आप एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखिए, पिछले 3 से 4 सालों में सबकी सेल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, सबकी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ बहुत एनहांस हुई है, सबके डेट लेवल्स काफ़ी कम हुए हैं, एंड ये सिमिलर पैटर्न आपको हमारी कंपनी में भी दिखाई देगा। एंड अगर आप ब्रॉडली देखें तो आज की डेट में भी जितना हमारे बड़े शहरों में पॉपुलेशन है, आई थिंक नई होम की सप्लाई उस बेसिस पे एड ऑन नहीं हो पा रही है, एंड इसमें अभी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आपको इस क्षेत्र में दिखेगी बढ़ती हुई। राइट रजत, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। हमारा समय समाप्त हुआ, लेकिन काफ़ी बारीकी से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ हमें काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी स्टॉक स्पेसिफिक खबरों पर नजरें बनी रहेंगी। बने रहें।